प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास के हिंदी मीडियम साइंस में आज हम कर रहे हैं अंतःशोषण, उच्छ्वसन और अंतःशोषण के दौरान फेफड़ों पर पड़ने वाला प्रभाव। ठीक है बेटा, देखो ये मॉडल है, मैंने बनाना भी दिया था एक बार। प्लास्टिक की बोतल काट के और 2 गुब्बारों को इस प्रकार से बांध के आप ये फेफड़ों की क्रियाविधि जान सकते हैं। तो फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को काटकर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। इसके बाद रबड़ को ऊपर की छोड़ दीजिए। जब आप रबड़ की शीट को नीचे खींचेंगे तो गुब्बारे वायु से भर जाएंगे। रबड़ की शीट को छोड़ दोगे तो गुब्बारे सिकुड़ जाएंगे। इससे क्या है, देखिए रबड़ की शीट काम करती है डायफ्राम का, ठीक है, गुब्बारे काम करते हैं इसका फेफड़ों का। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को दिखाते हैं? फेफड़ों को। रबड़ की परत से दिखाती है डायफ्राम को। अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए होंगे। हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं? देखिए बेटा, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हो क्रियाकलाप में, एक लड़की है, वो पाइप के द्वारा क्या कर रही है, चूने के पानी में सांस छोड़ रही है। इससे क्या होगा, चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। हम छठी क्लास में करके आए हैं। आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। हम क्या उच्छ्वसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं? आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें कुछ धुंधली धुंधली बूंदें दिखाई देती हैं। यह नमी के कारण है। जल के कण कहाँ से आते हैं? तो यानी कि देखो नीचे क्या दिया गया बेटा, इसमें दिया गया है अंतःशोषित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। अंतःशोषित वायु यानी कि अंदर ली गई वायु, अंदर जो वायु लेते हैं उसमें क्या होता है, 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फेफड़ों के अंदर ले ली, फेफड़ों ने क्या किया, फेफड़ों ने उसको दे दिया रक्त को। रक्त में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, ठीक है ना, ऑक्सीजन बिल्कुल थोड़ी थी, तो उन्होंने ऑक्सीजन दे दी। तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण कर ली रक्त ने, सारी नहीं, कुछ तो कुछ बाहर निकाल दी जाएगी। कितनी बाहर निकाल दी जाएगी? 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसमें वो कितनी होगी, 4.4% होगी। यानी कि हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें 16.4% ऑक्सीजन होती है, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अन्य जंतुओं में श्वसन, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? यानी कि हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षी हैं, इनमें तो क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। तो इनके अंदर जो श्वसन है वो तो हमारी तरह होता होगा, ठीक है ना, वो देखते भी हैं। क्या इनमें भी मनुष्य के फेफड़ों जैसे ही श्वसन होते हैं जो जीव अन्य होते हैं? आइए पता करते हैं। जैसे कि कॉकरोच है, ठीक है, घोंघा, मछली, केंचुए, चींटी, मच्छर, इनमें फेफड़े होते हैं बेटा। देखो इनमें अलग अलग अंग होते हैं, ये बहुत सरल जीव हैं। इनके अंदर फेफड़े जो हैं वो काफ़ी जटिल अंग हैं और फेफड़े जो हैं वो इनके अंदर नहीं होते। इनके अंदर बहुत सरल जो श्वसन तंत्र होता है वो होता है। क्या होता है, इनके साइड में कुछ छिद्र होते हैं, वो छिद्र में नलियाँ होती हैं, छिद्र नलियों में खुलते हैं, नलियों में गैसें जाती हैं, सारे शरीर में घूम कर आती हैं और बाहर निकाल दी जाती हैं। ठीक है बेटा, आपका होमवर्क ये है कि आपने इस लेसन को यहाँ तक पढ़ना है, कॉकरोच में कैसे श्वसन होता है। ठीक है बेटा, और आपने ये डायग्राम बनाना है अपने नोटबुक में साफ साफ, ये दोनों डायग्राम बनाने हैं, अंतःश्वसन, उच्छ्वसन। ठीक है बेटा, और एक ही डायग्राम बनाने, 2 डायग्राम बनाने हैं और आपने कीटों में श्वसन तक, कॉकरोच में श्वसन तक आपने लेसन को पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।